अब शुरू करते हैं अपन दशमलव में बदलना, कि कोई भी संख्या हो उसको हम दशमलव में कैसे चेंज करें, यानी पॉइंटों में कैसे चेंज करें। तो 3 टाइप की संख्या मिलती है, मैक्सिमम ये 3 ही टाइप होंगे, चेंज हो सकते हैं। एक तो ऐसी संख्या 2, हमसे बोला ये 2 है, इन 2 को आप पॉइंट में लिखो, नॉर्मल 2 संख्या, ठीक है। अगला हमको बोलेगा 2/3, या यही उल्टा हो सकता है 3/2, बटे में संख्या, लेकिन ऐसी कि ऊपर भी कोई संख्या नीचे भी कोई संख्या, कभी नीचे छोटी कभी ऊपर बड़ी, कभी ऊपर बड़ी कभी नीचे छोटी, दूसरा टाइप का ये। और तीसरी हमको मिलेगी ये वाली, कि कोई भी संख्या ऊपर तो कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, लेकिन नीचे ऐसी संख्या आएगी या तो 10 या यही 5, लेकिन अब की बार नीचे क्या मिले आपको 100, या यही 5 लेकिन अब की बार आपको नीचे क्या मिले 1000। तो ये 10, 100, 1000, 10,000, यानी एक के साथ जीरो वाली संख्या अगर नीचे में हो तो इसकी और इसकी तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अपन, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, सकल देखो आंसर। कैसे? इसको अगर मुझे पॉइंट में बनाना है, जैसे मान लो कोई बोले 2 है, 20 है, 50 है, नॉर्मल संख्या पॉइंट में बदल, तो ध्यान रखना कभी भी किसी भी संख्या नॉर्मल दी हुई हो तो उस संख्या के आप आगे पॉइंट लगा सकते हो। किधर? आगे, यानी कि दाएं तरफ। इधर पॉइंट लगा के 0 लगा दो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये पॉइंट में बदल गई। पहले 2 थी, अब क्या बन गई 2.0। क्या 2 कम हो गया? नहीं। 2 की जगह 1 हो गया? हुआ क्या 1? नहीं हुआ, 2 का 2 ही तो है, तो 2 का 2 ही रहा, बस क्या हो गया कि पॉइंट आ गया सब। तो किसी भी संख्या के आगे पॉइंट लगा दो, अगर नहीं है तो आप उसके आगे पॉइंट लगा के 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या वैसी की वैसी, 2 का 2 ही रहे। तुम इसको हटा दो बी के बिलो तो क्या होगा 2 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको लगा के बोलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये 2 ही रहेगा। ठीक, 2 की जगह और कुछ आ जाए, जैसे मान लो 15, कोई बोले 15 को बनाओ पॉइंट में, तो 15 के बाद ये पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, 15.0, अभी 15 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, 15 बन गए। ऐसी संख्या आ जाए भिन्न है, बट्टे में है, लेकिन इसको बनाना है डेसिमल में, तो इसको बनाने का एक छोटा सा तरीका याद रखना है। क्या तरीका याद रखना है? अगर मान लो भिन्न में दी हुई है, बट्टे में दी हुई है, और नीचे जो संख्या है वो 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी संख्याओं में लिखी हुई है, तो तुमको बस 0 गिनना है, नीचे जितनी 0 ऊपर उतनी संख्या छोड़कर पॉइंट, कहां से? दाएं तरफ से। तो नीचे अगर 10 है, 10 में कितनी 0 है? 1, तो ऊपर वाली संख्या उसको लिख दो, और कितनी संख्या छोड़ो? नीचे 0 1 है, तो उधर दाएं तरफ से एक संख्या, तो यहाँ कितनी संख्या है? अकेली 5 है, 5 को छोड़ के इधर दाएं तरफ, उधर नहीं इधर की साइड पॉइंट लगा दिया, तो क्या आ गया हमारा 0.5। अब 0.5 अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ आगे क्या लगा दो 0, तो तुमने 5 को क्या बना दिया 0.5, बटे में थी पॉइंट में बदल दिया, क्या करके? नीचे 0 1 है, उधर से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया। अब समस्या आती है यहाँ पे कि सर यहाँ पे तो बट्टे में 100 है और ऊपर क्या है 5, ऊपर 5 है, नीचे बट्टे में 100 है, और नीचे 100 में कितनी 0 है 2, तो कितनी संख्या छोड़नी पड़ेगी? और ऊपर संख्या कितनी है 5, एक ही है, तो एक और संख्या कहां से लाए भाई? हमको 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, नीचे 1 0 एक संख्या छोड़ के पॉइंट, नीचे 2 0 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, लेकिन दूसरी संख्या है कहां? तो 5 तो आपका है ऑलरेडी, अगर कम पड़ जाए तो आप 5 के आगे क्या लगा सकते हो 0, अब 2 हो गई, और अब क्या लगा दो पॉइंट, और 1 0 अपन तो लगाते ही अच्छा, तो बताओ क्या बना दिया आपने इसी को 0.05। एक चीज और, अगर दशमलव में संख्या है तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या हो उसको एक एक करके बोलते हैं, कैसे? 0.05, ठीक है, ऐसे अपन को बोलना है। 3 संख्या आ गई, कोई बात नहीं, नीचे 3 0 है, ऊपर वाली तो लिखो पहले, और नीचे कितनी 0 है 3, अब 3 0 है तो यानी कितनी संख्या छोड़ के लगानी है? 3 संख्या छोड़ के लगानी है, ऊपर तो 1 ही है, तो 2 क्या ले लो अपनी तरफ से 0, भाई कम पड़ रहा है ना तो 0 ही मदद करेगा, 2 5 के आगे 0 ले लो, और देखो 3 संख्या हो गई, 1 2 3, 3 छोड़ के 0 लगा दो, पॉइंट लगा दो, क्या बना दिया आपने 5/1000 को 0.005। समझ गए? ऐसे कर लेंगे। चलो, ऐसी वाली संख्याओं का अपन बाद में करेंगे, शुरुआत में 2 तरीके की। तो अब हम शुरू करते हैं दशमलव बदलना, लेकिन कौन से वाले भिन्न का? जब अपन ने सेकंड टाइप छोड़ा था, इसमें क्या करना है 2/3, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान ली 2/3 वह 5/3। क्या फर्क है इसमें? ये है कि 2 में ऊपर वाला जो है इसको तो क्या बोलते हैं
अंश। नीचे वाली संख्या क्या बोलते हैं भिन्न में? हर। यहाँ पर ये क्या है? अंश, और ये क्या है? हर। कुछ फर्क दिख रहा है दोनों में? हाँ। छोटा था, इसमें अंश छोटा हर बड़ा, इसमें अंश बड़ा हर छोटा। काम दोनों में सेम ही करने हैं। क्या करने हैं? आओ इन दोनों को आपसे बोले साहब डेसिमल में या दशमलव में चेंज करो, तो कैसे चेंज करें? नंबर 1, पहले तो ऐसी संख्या मिल जाए कि ऊपर वाली छोटी नीचे वाली बड़ी हो, तो कैसे बदलाव करें? 2/3। इसको बदलना है दशमलव में। कैसे बदले? सीधा सा काम है। भिन्न का मतलब ये 2/3 एक भिन्न है, और भिन्न का मतलब होता है भाग। भिन्न का मतलब क्या होता है? भाग। भाग किसका? नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में। हमेशा भिन्न में ऊपर वाली संख्या में ही नीचे वाली संख्या का भाग लगेगा। तो तुमको सिंपल भाग देना है, तो तुम 3 का भाग किसमें दोगे? 2 में। अब समस्या हो गई सर, 3 का भाग 2 में, पागल हो गए? कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 का पहाड़ा बोलो। 3 एकम 3। एक बार 2 आते ही नहीं है, एक बार बोलने पे ही नहीं आ रहे। तो क्या करे? तो मैं बताता हूँ आपको। शुरुआत में लेना है यहाँ पर 0 और पॉइंट। शुरुआत में कभी ऐसा हो जाए तुम बढ़ते ही भाग दो, ध्यान रखना, ऐसे भिन्न में बीच वाली छोटी आएगी क्योंकि ऊपर वाली छोटी है, और अब तुमको भाग देना, तो शुरुआत में 0 और पॉइंट। शुरुआत में लगा दो 0 पॉइंट। इससे क्या फायदा? इससे तुम इस 2 क्या क्या लगा सकते हो? 0। और कितने लगा सकते हो? कितने भी लगा लो। अंत 20 हो गए। अब 3 का भाग 20 में जा रहा है। मजा है। अगर मान लो 3 की जगह यहाँ 30 होते थे, क्या 20 से काम हो जाता अपना? इधर देखो, अगर 3 की जगह अगर 30 होते तो क्या भाग जाता? नहीं जाता ना। और बीच में 2 होते तो फिर 1 0 से काम कहां पड़ती? तो तुम 1 0 और ले सकते थे। तो क्या इसके लिए और कुछ करना पड़ेगा? नहीं। शुरुआत में 0 पॉइंट लगा दिया, बस। कितनी ही 0 ले लो, लेकिन उतनी ही लो जितनी अपने को जरूरत है। अभी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 थे, अपन ने 0 और पॉइंट लगाया तो अपन ने 1 0 ले। कितने हो गए? 20। अब 3 का भाग देना है कि 20 आए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छकी कितनी बार? 6 बार। 3 छकी 18। 18 लिखे 20 के नीचे, 20 में से 18 गए 2, भाग नहीं जा रहा। 3 का भाग फिर नहीं जाएगा इसमें, तो हमने तो पॉइंट लगाया हुआ तो है, तो दोबारा आपको पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट लगाया हुआ है, वापस 0 लगा दो, 20 आ गए। फिर 3 का भाग दो, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक्की 18, वापस 3 छक्की 18। अरे तेरी, फिर वापस 2 बच गए। फिर पॉइंट लगा हुआ है, फिर 20 हो जाएगा, फिर 6 बार। तो ये 0.66666 ये चलते ही जाएंगे। तो अपन ने बदल तो दिया। अब एक बात बताओ, इसका उत्तर लिखना है तो क्या लिखोगे? 0.66666 लिखते थोड़ी जाओगे, कोई रोकने का सिस्टम तो बताओ। तो कभी ऐसा हो कि तुम पॉइंट में बदलो, और पॉइंट में जो संख्या आ रही है वो बार 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 एक एक संख्या आ रही है, तुम एक काम करो, जो संख्या बार बार आ रही है ना उसको एक बार लिख दो बस। 0.6 यही आ रही है, 6 बार बार आ रहा है, तो 6 लिखो, 6 के ऊपर एक डंडा खींच दो ऐसे। इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। और कभी भी अगर किसी संख्या के ऊपर लगा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब समझ जाना है कि यार ये डंडा जब लगाते हैं जब कोई संख्या बार बार आती है, और यहाँ पर हमने लगा रखा है, इसका मतलब ये संख्या बार बार आ रही होगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 0.6 बार। और ये नहीं तो आप लिख सकते हो 0.66, इतना भी लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, समझ गए? ये तो हो गया इसको बदलना। चलो अब ऐसी बदलनी हो तो 5/3। आओ सर, इसमें क्या करें? कुछ नहीं करना, नीचे वाली का ऊपर वाली में भाग। अब की बार 3 का भाग 5 में, तो बोलो 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3। शुरुआत में 0 पॉइंट लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि भाग जा रहा था। तो कितने बचे? 2। अब लगाओ पॉइंट, क्योंकि भाग नहीं जा रहा। कितने हो गए? 20। 3 छक्की 18 बचे 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 20, 3 छक्की 18, फिर बचे 2। ये चलता ही जाएगा, तो ये क्या आएगा? 1.6। हमको बार बार लिखने की जरूरत है, 1 लिख दो, पॉइंट लिख दिया, और 6 के ऊपर क्या लगा दो, यानी कि 6 बार बार आ रहा है तो 1.6 बार, या तो ऐसे लिख दो, नहीं तो 1.666 ऐसे डैश 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 लगा दो। ये दोनों ठीक।